God has given me that with Islam. आयशा रोजली कौन है? क्या आप हमें संक्षेप में अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बता सकते हैं? मैं यूके में पली हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार में पली। मेरे पिताजी का परिवार वह पक्ष था जिसे आप यात्रा मिस्री कहते हैं। हम एक काउंसिल हाउस में बहुत गरीब आवास की तरह काम करते थे। मैं बहुत मुश्किल से बड़ी हुई। हम बहुत गरीब थे। यह मेरे जीवन में बाद नहीं था जब मैंने एक अभिनेत्री के रूप में देखना शुरू किया था, जिसे मैंने वास्तव में सीखना शुरू किया था कि कैसे ठीक से बात करना है और सीखना है कि कैसे खुद को प्रस्तुत करना है। और अब मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और यह मेरे जीवन का मुख्य आकर्षण है। विश्वास के संबंध में आपका जीवन कैसा है? क्या आपके पास पहले कोई विश्वास था? नहीं, मैं नहीं कहती मैं एक धार्मिक थी। मेरे पास कोई धर्म नहीं था, लेकिन मुझे मुश्किल क्षणों में विश्वास था। मैं खुद को ईश्वर से बात करते हुए मुझे नहीं पता था कि ईश्वर क्या है, लेकिन मैं अगर एक मुश्किल परिदृश्य में होती तो मैं ईश्वर से बात करती, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मैं शायद ईश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं एक उच्च शक्ति में विश्वास करता हूँ। वह कौन सी चीज थी जिसने आपको अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाया? क्या यह एक घटना थी या एक विचार, और यह कब था? यह तब था जब मैं तुर्की में थी और जब मैं ब्लू मस्जिद सुल्तान अहमद में थी। मुझे लगता है कि तभी मैंने वास्तव में पहली बार धर्म को देखना शुरू किया। मैंने अन्य धर्मों का अनुभव किया था, लेकिन उस गहराई तक नहीं जितना मैंने अन्य धर्मों में इस्लाम का अनुभव किया। मैं बस उनके बारे में पढ़ती, लेकिन इस्लाम में अंदर से महसूस करके अनुभव करती हूँ। यहाँ से अजान में सबसे यह पूरी तरह से अलग थी। इस्लाम के बारे में आपका क्या नजरिया था? क्या आपके पास कोई पूर्वाग्रह था? मेरे पास बहुत सारे पूर्वाग्रह थे, लेकिन वे अवचेतन थे। मैंने कभी अपने आप को एक इस्लामोफोब के रूप में नहीं देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों का समूह पसंद नहीं। मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा थी, लेकिन हाँ, मेरे पास पूर्वाग्रह थे। जब मैं पहली बार तुर्की आई, मुझे याद है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा था, कृपया मुस्लिम देश में मत जाओ, कृपया बस मत जाओ। उसने सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, और जब उसने मुझसे कहा कि यह मुस्लिम देश है, मैं जैसी थी, ईमानदारी से कहूँ तो मैं डर गई। मेरे पास निश्चित रूप से वह धारणा थी। जब मैं पहली बार तुर्की की एक मस्जिद में गई थी, मैंने सोचा कि लोग मुझे बताने वाले थे कि मैं अंदर नहीं जा सकती। मैंने सोचा कि वे मुझे हंसाना नहीं जानते। लगता था वे मुझे नकारात्मक रूप से घूरने वाले थे। मुझे सबसे खराब उम्मीद थी जब मैं पहली बार पेशी हुई थी। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जो आपको इस्लाम की ओर ले आए? शराब से मेरा हमेशा खराब संबंध रहा। तो जब मैं 8 साल की थी तो मेरा भाई शराब से मर गया, और यही कारण है कि प्रभावी रूप से इतना अधिक दुख हुआ। जाहिर है मैं उसके बहुत करीब थी, जो मेरा भाई, लेकिन जिस वजह ने मुझे इतना प्रभावित किया कि जब वह मरा तो डॉक्टर ने कहा कि अगर वह शराब नहीं पीता तो वह नहीं मरता। वह नशे में वह मारपीट पर उतारू हो गया। इसमें एक मुक्का लगा और वह फर्श से टकराया। मस्तिष्क उसके सिर के पिछले हिस्से में लगा और वह फर्श पर गिरते ही मर गया। वह तत्काल मृत हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर वह नशे में नहीं होता तो उसे उस पंच के लिए तनाव होता और उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर वह शराब नहीं पीता होता तो वह मरा नहीं होता। इसलिए मुझे हमेशा शराब की समस्या और उनकी मृत्यु के बाद की समस्या थी। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरा परिवार शराब के नकारात्मक प्रभावों को नहीं समझता था। वे वास्तव में पीता रहा। वे मेरे पिताजी की तुलना में अधिक पीता था और पब में जाते थे, और वह हमेशा पब में रहता था, और उसके जरिए मेरे डैड पब में जाकर 15 साल की लड़की से मिले, जिसने 15 साल की लड़की के साथ भाग जाने से पहले मेरी मां को छोड़ दिया था।